कौरवों और पांडवों की। जितनी ये कथा रोमांचक और अद्भुत है, उतने ही बहुत से रहस्य इस कथा में समाये हैं। और इन्हीं रहस्यों में से एक है पांडवों का जन्म। क्या आप जानते हैं कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ, किन देवताओं के आवाहन करके हुआ, और उन देवताओं को आवाहन करने से पहले क्या हुआ था? ये सब बातें जानते हैं आज के इस कड़ी में, और जानते हैं पांडवों के जन्म का रहस्य। एपिक कथा के इस यात्रा में हमने अब तक देखा कि कुंती और कर्ण की कथा क्या थी, और कर्ण जन्म के बारे में भी हमने कुछ जाना। अब कथा एक ऐसे मोड़ पर आती है कि जहाँ पे कुंती का विवाह पांडु से होता है, और धृतराष्ट्र जो ज्येष्ठ है कुरुवंश के, उनका विवाह होता है गांधारी से, और विदुर उनका विवाह होता है देवक राजा की कन्या से। अब ये सब होने के बाद कभी कभी जब सब कुछ बहुत अच्छा होता रहता है, बहुत शुभ होता रहता है, तभी कभी कभी कुछ अशुभ दस्तक देने लगता है। और ऐसे ही हुआ राजा पांडु के साथ और उनकी पत्नियों के साथ, क्योंकि कुंती से विवाह करने के बाद उनका और एक विवाह हुआ था, वो था माद्री से, मद्र नरेश की कन्या से। अब ये सब इतना अच्छा चल रहा था, एक दिन पांडु आखेट पे गए और उनसे एक अपराध हो गया। उन्होंने अनुरक्त हुए हुए एक मृग और मृग की जोड़ी पे अपना बाण चला दिया, और उसमें वो घायल हो गए और मनुष्यवाणी से बोलने लगे। तब मृग ने कहा कि वो एक ऋषि है जिन्होंने अपनी भार्या के साथ मृग का यानी हिरण का रूप लिया था, और इसीलिए उन्होंने राजा पांडु को शाप दे दिया कि एक राजा होके भी आप ये ना समझ पाए कि जो लोग प्रेम का आविष्कार कर रहे हो उनको आपने क्षति पहुंचाए। इसीलिए जब भी आप भी अपनी स्त्री के साथ, माने पत्नी के साथ संग करोगे, तब आपकी भी ऐसे ही मृत्यु होगी। अब ये बात सुनने के बाद पांडु का दिल दहल गया। वो भयभीत हो उठे और उन्हें बहुत पश्चाताप भी हुआ, और उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो पूरा राज कारोबार जो उनका था, क्योंकि तब तक स्थिति ऐसी थी कि धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन वो जन्मांध थे, और जो पुत्र अंधा हो या कोई और उनमें व्यंग हो तो वो राजा नहीं बन सकते। और इसी नियम के कारण पांडु जो उनके कनिष्ठ भ्राता थे, उन्हें राजा बना दिया गया। और पांडु ने अपनी क्षमता भी साबित की थी, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय किया था, और कुरुवंश की जो ख्याति थी, कीर्ति थी, वो अपने गुणों से, कर्मों से बढ़ाई थी। अब यहाँ तक आने के बाद जब राजा को ही ऐसे शाप मिल गया, तो जैसे मैंने कहा कि राजा पांडु से ये एक अपराध हो गया, लेकिन वो हृदय के अच्छे थे और नेक विचारों के थे, तो उन्होंने इसका परिमार्जन करने के लिए एक निर्णय लिया, बहुत ही कठोर, और उन्होंने तय किया कि वो वानप्रस्थ जैसे कड़ी तपश्चर्या करके उनकी जो बाकी आयुर्मर्यादा है, उनका जो बाकी का जीवन है, वो वन में बिताएंगे। और उनकी जो दोनों पत्नी थी, मतलब कुंती और माद्री, वो भी सहचारिणी होने के नाते उन्होंने अपना धर्म निभाया, और वो भी पांडु के साथ चल पड़ी वन की ओर। जाने से पहले उन्होंने पूरे अपने जो अलंकार थे, आभूषण थे, वो दान कर दिए, और एक क्षत्रिय होने के बाद, राजा होने के बाद, रानी होने के बाद वो तीनों चल पड़े एक नई यात्रा पे, जहाँ पे बहुत कठोर तपस्या और एक कठोर जीवन लिखा था। लेकिन यही तो महाभारत हमें सिखाता है कि जो हमने नहीं सोचा है वो भी अगर हमारे सामने कभी आ गया, तो जीवन में हारना नहीं चाहिए, लेकिन जो सामने आया है उसे अपना के आगे चलते रहना चाहिए। इसी प्रकार आगे चलते गए, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पांडु ने कुछ अलग विचार करना प्रारंभ किया। तो ऐसा क्या हुआ था? जब पांडु वन में वास कर रहे थे, तपस्या करते थे, तो वो
बहुत सारे ऋषियों के साथ शास्त्र चर्चा करते थे। तो उसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये सुना कि अगर संतति ना हो तो उस वंश के जो पूर्वज है वो अतृप्त रह जाते हैं और उनको गति प्राप्त नहीं होती। और ये सोचने के बाद पांडु बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अब स्त्री संग नहीं कर पाएंगे शाप के कारण, तो उन्हें संतति भी नहीं प्राप्त होगी। तो अब इस कारण कदाचित उनके जो पूर्वज है उनके प्रति पांडु का और उनकी पत्नियों का जो कर्तव्य है वो निभा नहीं पाएंगे। अब उनकी ये समस्या जानकर ऋषियों ने कुछ ऐसे कहा कि पांडु के राजा जो अभी वनवासी बने हैं उनके मन में एक नई आशा जागृत हुई, क्योंकि उन ऋषियों ने ऐसे कहा कि राजन आप दुखी मत हो, क्योंकि हमने अभी दिव्य दृष्टि से ये देखा है कि आपकी भी बहुत शुभ संतान होने वाली है। अब ये सुन के पांडु फिर से सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। और जब कोई समस्या हो और उसका समाधान ढूंढना हो तो सबसे पहले जो मनुष्य करेगा वही पांडु ने किया कि उन्होंने अपना अनुभव है उसके बारे में सोचा। और उनका अनुभव था उनका स्वयं का जन्म जो हुआ था ऋषि व्यास जी के कारण, क्योंकि उनके पिता का निधन हो चुका था और कोई वारिस नहीं था राज्य के लिए। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि ऋषि व्यास ने धृतराष्ट्र को, पांडु को और विदुर को जन्म दिया था। तो उन्होंने कुंती से जाके कहा, पांडु ने, कि आप भी हमारे लिए नियोग से किसी ऋषिवर की सहायता लेके एक संतति को प्राप्त करें। अब यहाँ पे शुरू होता है एक ऐसा दौर जो ज्यादा किसी ने उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। सब जानते हैं कि पांडवों का जन्म कुंती के वरदान के कारण और किसी देवता के आवाहन के कारण हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था ये आज हमें जानना है। तो जब कुंती के सामने ये प्रस्ताव रखा राजा पांडु ने, तो पहले तो कुंती ने उनका विरोध किया। अब ये भी सोचने वाली बात है, जिस पत्नी ने अपने पति को मिले शाप को निभाने के लिए पूरा राज कारोबार छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, अलंकार छोड़ दिए, उन्होंने कभी जब विरोध नहीं किया था पति को, अब विरोध क्यों किया? क्योंकि कुंती ने कहा कि मैं एक निष्ठ हूँ और पति निष्ठ हूँ, तो मैं किसी भी ऋषि के बारे में या किसी और के बारे में इस कारण सोच भी नहीं सकती। तब फिर से एक शास्त्र चर्चा हुई और पांडु ने बहुत सारे उदाहरण दिए कुंती को कि इतिहास में ऐसी जब समस्या हुई थी तो उसका निराकरण होने के लिए नियोग का कैसे चुनाव किया गया। उसी प्रकार जैसे इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए, कुंती ने भी अपने ज्ञान के आधार पे, अपने अध्ययन के आधार पे पुरातन इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमेशा स्त्री को नियोग नहीं करना चाहिए। अब ये सब चर्चा होने के बाद पांडु ने अंत में कहा कि आप मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ और मैं आपको ये आज्ञा देता हूँ कि आप मेरे लिए संतति का निर्माण करें। तब जाके कुंती ने कहा। अब ये सोचने वाली बात है कि कुंती को पहले से वरदान प्राप्त है, आज तक उन्होंने कभी भी उसके बारे में कुछ कहा नहीं है कुरुवंश में आने के बाद। और कदाचित उसके दो कारण मुझे लगते हैं। एक तो कुंती बहुत नम्र है, जो उन्हें पाया है उन्होंने और जो उन्हें वरदान में मिला है उसकी चर्चा नहीं की उन्होंने कभी, और ना ही उनको अहंकार है उसको लेके। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि उस वरदान के प्रयोग के कारण उन्होंने बहुत पीड़ा सही है और उनके पहले पुत्र का विरह हो चुका है और उनको त्याग भी करना पड़ा कर्ण का। लेकिन अब जब ऐसे समस्या है और पति मान नहीं रहे तो कुंती ने कह दिया कि मुझे ऋषिवर से ऐसे वरदान है और मैं आवाहन करके मंत्र पढ़ के देवता का अंश प्राप्त कर सकती हूँ। अब जब ये सुना राजा पांडु ने तो वो बहुत ही आनंदित हो उठे, क्योंकि पूरी समस्या का समाधान हो चुका था। ना अब किसी मनुष्य को बुलाने की आवश्यकता थी, ना फिर किसी ऋषि को, और देवता का अंश माने दिव्य संतति जो उन्हें प्राप्त होगी, जो ऋषियों ने कहा था पहले उनके बारे में, वो उन्हें सामने दिखने लगा कि ये भविष्य निकट है। तो अब फिर से पति पत्नी जो बहुत सोच विचार करते हैं, शास्त्र संपन्न है, उन्होंने सोचा कि पहली बार किसको बुलाना चाहिए, किसका आवाहन करना चाहिए। तो एक अच्छे शासक होने के कारण
राजा होने के कारण, और कुंती भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो एक त्याग मूर्ति है, वो राजधर्म जानती है। दोनों ने तय किया कि पहले हम बुलाएंगे धर्मराज को, मतलब देवता जो यमधर्म की मानी जाती है, उन यमधर्म को। और उन्होंने पहले आवाहन कर दिया यमधर्म को, और उनका अंश हमें प्राप्त हो ऐसे उन्हें अनुरोध किया। जैसे पहले हुआ था, ऋषिवर की वरदान के कारण साक्षात यमधर्म उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपना अंश कुंती को प्रदान किया। और यहाँ पे पहले पांडव का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया युधिष्ठिर। और आदि पर्व में ये भी संदर्भ आता है कि जब ये सब हो रहा था, जब पांडवों का जन्म हुआ, तो उनके साथ, मतलब पांडु, कुंती और माद्री के साथ उनके परिवार से कोई नहीं था। तो ये सब जो चीज़ें होती है कि संतान का जन्म होना, उनका नामकरण विधि, ये सब बड़े बुजुर्गों के साथ होता है। लेकिन इन्हें अगर कोई परिवार का सदस्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो ऋषि थे उनके साथ उनकी बड़ी प्रीति थी पांडु पे, कुंती पे। तो उन ऋषियों ने शतशृंग पर्वत पे, जो हिमालय के समीप पर्वत है, वहां पे ये हुआ और उन्होंने पांडवों का नामकरण किया। तो अंश है देवता का, और कुंती जैसी स्त्री का राजा पांडु की संतान कहलाएंगे, जिनका जन्म हुआ वनवास के समय और जिनको नाम प्रदान किया है ऋषियों ने। ऐसी है ये पांडवों की अद्भुत गाथा। तो अब तो पहले जन्म हुआ पहले बेटे का, जो धर्म के अंश थे। अब जब ये हो रहा था, तब हस्तिनापुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ कुछ और ही घट रहा था, लेकिन उसके बारे में देखेंगे अगली कड़ी में। अभी सोचते हैं पांडु और कुंती के बारे में। अब एक पुत्र के जन्म के बाद हमेशा राज परिवार में, और परिवार जो होता है उस व्यवस्था में, एक से ज्यादा संतान पाई जाती है। तो उसी सोच के कारण पांडु ने कुंती से कहा कि हम किसी और देवता को फिर से आवाहन करेंगे और एक और संतान हमें चाहिए। तो अब इस बार वो सोचने लगे कि क्या करें। अब पहले तो धर्म का अंश पाया था। अगर आपको अच्छा शासन करना हो तो आपको किस चीज़ों की, किस गुणों की आवश्यकता होती है? तो पहले तो आता है धर्म। आपको धर्म ज्ञान हो तो आपका शासन व्यवहार अच्छा होगा और आपकी प्रजा भी सुखी होगी। और प्रजा का संरक्षण करने के लिए दूसरी जो आवश्यकता है वो है बल की, और इसीलिए बल की देवता जो वायु देवता माने जाते हैं उनको आवाहन किया गया। तो अब ये जो सोच विचार है महाभारत में, वो हमें ये उदाहरण देता है कि सब चाहते हैं कि हमें संतान हो, लेकिन कौन सोचता है कि वो संतान कैसी हो। ये भी ठीक है कि हमारे पास कोई वरदान नहीं है कि हम किसका अंश पाए, किस देवता का आशीर्वाद पाए, लेकिन ये प्रतीक है इस बात का, और ये प्रमाण है इस बात का कि माता पिता कैसे होने चाहिए और संतति के परवरिश में उन्होंने क्या सोचना चाहिए, उनकी सोच क्या होनी चाहिए। जो हमारे पास है उसे बढ़ाने के लिए संतति अगर हमें चाहिए तो हमें क्या विचार करना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि सोच विचार करके ही ये निर्णय लेना चाहिए। तो ये तो सोच विचार पांडु और कुंती ने किया था, और इसीलिए वायु को आवाहन किया। और जैसे वायु देवता को बल का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए और एक अंश है वायु के, उन्हें तो बल के प्रतीक माना जाता है, और बलोपासना अगर किसी को करनी है तो उन्हीं की पूजा की जाती है, और वो है पवन पुत्र हनुमान, वायु पुत्र हनुमान। तो उसी तरीके से वैसे ही बल धारण करने वाले एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम है भीम। तो भीम सेन या भीम मतलब इतना उनके पास बल है और वो इतने विशाल है कि बस देखते ही डर जाए लोग। तो अब इनके बारे में एक कथा है जो आदि पर्व में आती है कि जब उनका जन्म हुआ और कुंती अपने गोद में लिए हुए बैठी थी वन में अपने इस नन्हे से पुत्र को, तो वो बहुत बलशाली तो थे ही, लेकिन तभी अचानक से एक शेर ने बहुत जोर से दहाड़ दिया। अब वो शेर की दहाड़ सुन के कुंती डर गई और उनके हाथ से उनकी संतान, उनका बच्चा नीचे गिर गया एक पत्थर पे। तो हुआ यूं, जिस पत्थर पे ये बच्चा गिर गया था, बच्चे को कुछ हानि नहीं पहुंची, बल्कि वो पत्थर टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और तभी
कुंती मन ही मन में जान गई कि उनको जो आशीर्वाद मिला है वायु देवता का वो सफल हो गया। और भीमसेन को इतना बल देने का और एक कारण है क्योंकि उनके जीवन में उन्हें कुछ ऐसे कार्य संपूर्ण करने हैं, उसके लिए इस बल की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए महाभारत में ये हम जानते हैं कि जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, बस देर है हमारे उस कारण तक पहुंचने की, उसको खोजने की। अब 2 पुत्रों के बाद कुछ और सोचा कुंती और पांडु ने, और पांडु ने कहा कुंती से कि अब धर्म है, बल है, अब अच्छा प्रशासक चाहिए, अब राजा का जिसमें पूरा निचोड़ है ऐसे कुछ अंश हमें पाना है अपने पुत्र के रूप में। और जो देवेंद्र है, जो देवताओं के इंद्र माने देवताओं के राजा है, उनके अतिरिक्त कौन ऐसा है, क्योंकि उनकी सत्ता पूरे पृथ्वी पे चलती है। अब यहाँ पे सब जानते हैं कि इंद्र को आवाहन किया और अर्जुन का जन्म हुआ, लेकिन महाभारत के आदि पर्व में कुछ और भी कहा है, क्योंकि वो इंद्रदेव थे। पांडु ने और कुंती ने ये तय किया कि वो पूरे 1 वर्ष तक व्रत रखेंगे और घोर तपस्या करेंगे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। पहले से कुंती के पास ये मंत्र था, वरदान था, इंद्र आते, लेकिन इंद्र राजाओं के राजा, देवताओं के राजा है, इसलिए उनको और प्रसन्न करने का तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वरदान होते हुए भी कर्म से वो चूकते नहीं, और इसलिए कर्म प्राधान्य को देख के उन्होंने भी प्रयास किया। और इसलिए पांडु ने तो एक पैर पे खड़ा रह के, एक भुक्त मतलब एक ही बार खाना खा के, दोनों ने बहुत कड़ी तपस्या की और इंद्रदेव अंत में प्रसन्न हुए। और इंद्रदेव ने कहा मेरा अंश आपको पुत्र रूप में प्राप्त होगा। अब बारी आती है अर्जुन के जन्म की। पहले 2 पुत्रों के जन्म से, जैसे जन्म से पहले की कथा भी अलग है, जन्म का वातावरण भी अलग है। जैसे ही इंद्र का अंश आया, क्योंकि अर्जुन को हमेशा विजय कहा जाता है और कृष्ण भी हमेशा कहते हैं कि अर्जुन के होने से जहाँ पे अर्जुन का अस्तित्व हो वहाँ पे जय है, मतलब वहाँ पे कभी भी पराभव नहीं हो सकता। और ये सारे गुण पाए हैं अर्जुन ने अपने माता पिता की तपस्या के कारण। तो जैसे कहते हैं कि बहुत पीढ़ियों का पुण्य होता है कुछ अच्छा होने के लिए, तो वही प्रतिबिंबित होता है अर्जुन के जन्म में। तो इसीलिए जब ये इंद्र देवता का अंश और जो नर नाम के ऋषि है उनका भी पुनर्जन्म माना जाता है, इनका जब जन्म हुआ अर्जुन के रूप में, तब सारे देव देवता, गंधर्व, अप्सरा, मुख्य जो नाग है वो सारे वहां पे उपस्थित हुए और उन्होंने पुष्प वृष्टि कर दी। और एक भविष्यवाणी भी हुई कि अर्जुन आगे जाके भविष्य में कौन कौन से बहुत महान कर्म करेंगे, उनका शिवजी के साथ युद्ध होगा, उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया जाएगा और ऐसे बहुत सारे जो महान कार्य उनके द्वारा संपन्न किए जाएंगे। ये आकाशवाणी सुनने के बाद कुंती को माने ऐसे लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। अब ये 3 पुत्र थे। अब पांडु के मन में और इच्छा जागृत हुई और उन्होंने कुंती से कहा कि हम और एक बार देवता का आवाहन करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन अब कुंती के बारे में ये देखना चाहिए कि वो कितनी संयमित है। उन्होंने अपने पति को उत्तर दिया कि अब तक 3 बार हमने इस मंत्र का प्रयोग किया और अब 3 पुत्रों को हमने पाया है, तो वरदान है, इसलिए उसका बार बार प्रयोग करना उचित नहीं। तो ये करने से अच्छा है कि अब हम यहीं पे रुकते हैं। अब वरदान तो प्राप्त था कुंती को, इसलिए पांडु कुछ कह नहीं पाए। लेकिन कुंती ने कुछ सोचा था, पर समय के चक्र में कुछ और ही लिखा था। इसीलिए तभी माद्री ने अपनी एक इच्छा पांडु के पास व्यक्त की। उन्होंने पांडु से कहा, जब कुंती वहां पे नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि शाप के बाद भी, शाप के पश्चात भी आपको कुंती से तो पुत्र प्राप्ति हुई, वहां पे गांधारी को भी पुत्र प्राप्ति हुई है। ये सोच के, ये सुन के मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे अवश्य इस बात का दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो मुझे भी पुत्र प्राप्ति हो। और ये भी उन्होंने कहा, अब मानवीय भाव भावना का दर्शन कभी कभार हो ही जाता है। महाभारत
जो एक धर्म ग्रंथ है उसमें भी। तो माद्री उनसे कहती है कि कुंती मेरी सपत्नी है, मतलब सौतन है। अगर मैं जाके उनसे कहूँ कि आप आपका वरदान मुझे दे दे तो मेरा स्वाभिमान जो है उसे ठेस पहुंच जाएगी। लेकिन आप कुंती के पति हैं और मेरे भी। अगर आप मेरी ओर से उनको ये बात कह दें तो मेरा स्वाभिमान भी जैसे है वैसे के वैसे रहेगा और आपकी बात देवी कुंती टाल ना पाएंगी। तो पहले से पांडु की इच्छा थी कि उन्हें और संतान प्राप्त हो, तो उन्होंने झट से माद्री की ये बात मान ली और वो कुंती के पास चले गए। अब कुंती का चरित्र देखने लायक है कि वो कितनी संयमित है, वो सबके बारे में सोचती है, पति के बारे में सोचती है। जब पति ने ये कहा कि आप माद्री को आपका जो वरदान है वो आप उनके साथ बांट लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, माद्री को भी पुत्र प्राप्ति की आशा है, वो भी एक स्त्री है। तो उन्होंने माद्री को बुला के कहा कि ये मंत्र है और इस मंत्र को आप पढ़ के किसी एक देवता का आवाहन कीजिए, क्योंकि अब तक कुंती ने कुल मिला के 4 बार इस मंत्र को प्रयुक्त किया है। सूर्य, फिर यमधर्म, फिर वायुदेव और इंद्रदेव। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि माद्री भी किसी एक देवता को बुला लेंगी। अब माद्री चतुर है, उन्होंने सोचा एक बार ये अवसर मिला है, तो उन्होंने ऐसे देवता का आवाहन किया जिन्हें द्वंद्व देवता माना गया है। मतलब देवताओं के जो गण है उसमें कुछ एक ही देव है, कुछ गण देवता है, जिसका मैंने पहले भी संदर्भ दिया था कि वो 12 देव एक इकट्ठा है या फिर 8 देवता है। द्वंद्व देवता माने 2 देवता, देवों की जोड़ी, और उन्होंने बुला लिया अश्विनौ नाम के देवता को। तो अश्विनी कुमार उपस्थित हुए और उन दोनों ने अपना अंश प्रदान किया माद्री को, और इसीलिए जुड़वा बेटों की प्राप्ति माद्री को हो गई। अब पांडु भी बहुत प्रसन्न थे, माद्री भी प्रसन्न थी कि 2 बेटे उन्होंने पा लिए। अब फिर से पांडु के मन में ये मनीषा जागी और माद्री के भी मन में कि और एक संतान माद्री को हो। अब पांडु को ऐसे लगा कि फिर से एक बार बात करनी चाहिए कुंती से। तब जाके उन्होंने कुंती से कहा कि आप एक बार और जो मंत्र है प्रदान कीजिए माद्री को। तो कुंती के बारे में और एक विशेष पता चलता है कि जो लोग हमेशा स्वयं सीधी सोच रखते हैं, कभी कुछ अलग नहीं सोचते, कुछ एक पाना है, कुछ एक बोलना है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, उनमें से एक कुंती है। और जो उनके मन में है वो उनकी वाणी में है। तो कभी कभी ऐसे लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं आते बाकी के लोगों को, क्योंकि सत्य अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुंती में वो धैर्य है, क्योंकि वो सीधी सोच रखती है, वरदान की प्राप्ति भी उन्हें हुई है और उनके पास सत्य है। तो कुंती ने सीधे सीधे पांडु को कह दिया कि पहली बार जब मैंने माद्री को ये वरदान और उसका जो मंत्र है वो दिया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया नहीं, उन्होंने मुझसे छुपा के रखा कि वो द्वंद्व देवता का आवाहन करेगी। तो एक पुत्र के लिए दिया हुआ वर उन्होंने पहले से 2 पुत्रों के लिए प्रयुक्त किया है, और मुझे ये बात भाई नहीं है, क्योंकि ये बर्ताव करना ठीक नहीं। उन्होंने पहले मुझसे ये कहना चाहिए था, तो ये सीधा आचरण नहीं है। तो इसलिए इस बार मैं फिर से माद्री को ये मंत्र नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सीधे तरीके से ये बात नहीं कही और मेरा जो कहना था वो उन्होंने माना नहीं। अब इस बात पे पांडु भी कुछ कह नहीं पाए, लेकिन कदाचित जैसे मैंने कहा कि 5 बार ये हुआ पांडु के साथ, 5 बार मतलब 4 बार, और वो 5 पुत्रों के पिता बन गए थे। लेकिन कदाचित समय को, काल को यही मान्य था कि 5 ही पांडव हो, और इसीलिए ये 5 पुत्र जो अमोघ शक्ति जिनके पास थी, और अगर देखा जाए तो जैसे हर एक देवता का एक विशेष है, उसी तरीके से अश्विनी कुमार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माने जाते हैं। तो इसलिए ये एक मुट्ठी बन गई गुणों की, जिन्हें हम पांडव नाम से जानते हैं, और उनमें धर्म है, उनमें बल है, उनमें विजय है, प्रशासन का जो मुख्य है इंद्र,
उनके गुण है, सौंदर्य है और बुद्धिमत्ता है। अब ये मुट्ठी तो बन गई पांडवों की, और जिस दिन एक पांडव का जन्म हुआ था उसी दिन किसी एक कौरव का भी जन्म हुआ था। लेकिन वो कौन था और ऐसा क्यों हुआ, ये सब जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक पांडवों के जन्म का जो रहस्य है और कुंती का सोच विचार, पांडु का धैर्य, शाप मिलने के बाद भी उनके मन की जो आशा है, और माद्री ने भी अपने पति का और कुंती का अनुकरण करते हुए वन में जो उनका साथ दिया है, ये सब सराहने वाली बातें हैं। और ये सब सोचना चाहिए संतति को। अगर आपको जन्म देना है तो उससे पहले आपको क्या सोचना है, कुछ तो विचार होना चाहिए कि आप उनकी परवरिश कैसे करेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। ये सब सिखाता है महाभारत, और इसीलिए आज भी हमें ये कथा उतनी ही सुहानी लगती है, लुभावनी लगती है। तो अंत में इतना ही कहूंगी, 3 कौन्तेय 2 माद्रेय, 3 कौन्तेय 2 माद्रेय, 5 पांडुपुत्र अतुल अजेय। 3 कौन्तेय 2 माद्रेय, 5 पांडुपुत्र अतुल अजेय। जहाँ कुंती धर्मनिष्ठ पर माद्री थोड़ी सयानी है। ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है।